अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिस बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब से अपने देश का सफर कर रहे हो तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी और खास इंपॉर्टेंट जानकारी अभी दी गई, उसके बारे में आपको हम आगे अपडेट करेंगे। मतलब 5 दिन को आपको टाइम दिया जाएगा, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब से अभी सफर कर रहे हो तो फ्लाइट को लेकर भी एक नई अपडेट है, और भी बहुत सारी अपडेट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें, पहली अपडेट उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो लोग सऊदी अरब से अपने देश का सफर करने वाले हैं, क्योंकि 5 दिन की नई छुट्टी को लेकर एक नई अपडेट अभी अभी जवाजात की तरफ से दिया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि टिड्डी के प्राइस को लेकर भी एक नई अपडेट है, और सऊदी अरब में भारी जुर्माना को लेकर भी एक नई अपडेट अभी अभी दिया गया है। और अगली अपडेट मौसम विज्ञान की तरफ से है, और आखिर अपडेट अभी आपके बोनस को लेकर है। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो तो अब आपको बोनस भी दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दें कि आगे हम आपको अपडेट करेंगे सऊदी अरब से जितने भी लोग सफर करने वाले हैं, और 5 दिन के छुट्टी को लेकर भी अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब में अभी जो टिड्डी है उसको काफी ज्यादा चाव से खाया जा रहा है, और कासिम क्षेत्र में टिड्डी का जो दाम है वो 150 से लेकर 450 रियाल तक बिक रहा है। कल हमने एक इसका वीडियो भी अपलोड किया था, किस तरह से आप वहां पर देख सकते हो टिड्डियों को बेचा जा रहा है। दोस्तों, एक चैनल के अनुसार अपडेट किया गया है कि बुरीदा में टिड्डियों की सबसे ज्यादा ग्राहक हैं, यानी बुजुर्ग लोग टिड्डियों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, भोजन बनाते हैं। मतलब काफी ज्यादा पसंदीदा भोजन वहां का बन चुका है। टिड्डे के अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व से भरपूर होता है। कहा जाता है कि टिड्डियों को खाने से कई बीमारी की रक्षा होती है। बुरीदा शहर में इन दिनों टिड्डियों का बाजार सज हुआ है, और कासिम लोगों के बसंत ऋतु में टिड्डियों के शिकार का शौक होता है। टिड्डे फूल, पत्ते, फल, बीज खाते हैं। फैमिली मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर इबाद अल हलाबकी ने कहा कि टिड्डियों में 60% प्रोटीन होता है, ये बहुउपयोगी भोजन है। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट सऊदी के सीमा बलों की तरफ से चेतावनी दिया गया है। कहा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। मतलब यही है कि आप किसी भी बोर्ड लगे ऐसे इलाके में न जाएं जहां पर प्रतिबंध बताया गया है। सीमा क्षेत्रों में तटरक्षक बल की तरफ से कहा गया है कि प्रतिबंध सीमा क्षेत्र के नियम का उल्लंघन करने वालों को 30 महीने तक की जेल या 25,000 रियाल तक जुर्माना देना होगा। दोनों में से कुछ भी एक सजा आपके ऊपर हो सकती है। दोस्तों, अगली अपडेट सऊदी अरब की राजधानी रियाद से। मतलब यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट पाया गया है जहाँ पर ग्राहक की काफी ज्यादा भीड़ होती है, और सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है। जितने भी ग्राहक आते हैं उनको हेल्दी खाना दिया जाता है, और हम आपको बता दें कि आपको भी हेल्दी खाना खाना ही चाहिए। मतलब जो तला भुना है उसको ज्यादातर आप जो है स्किप करें, क्योंकि काफी ज्यादा बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान सतर्क रहने की अभी जरूरत है। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट भी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि लोक अभियोजन की तरफ से अपडेट किया गया है कि मिलावटी चिकित्सा उपकरण, मतलब कोई भी ऐसा चिकित्सा उपकरण जो लोग जानबूझकर नकली बनाते हैं या बेचते हैं, मिलावट करते हैं या प्रिंट करते हैं, या यहाँ तक कि उसको एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए दंड निर्धारित किया गया है। कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरह की गलती करता है तो 10 साल की कैद और 10 मिलियन रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा। 180 दिनों की अवधि के लिए सुविधा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। मतलब उनका लाइसेंस भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। यानी सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी इस तरह से गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार अभ्यास किया जा रहा है, और रोकने के लिए अभी लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। दोस्तों, अगली अपडेट अजनबियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है कि श्रम कानून के अनुच्छेद 85 में साफ कहा गया है कि अगर सऊदी अरब में कर्मचारी किसी भी के पास काम करता है और इस्तीफे के कारण कार्य संबंध को समाप्ति होती है, तो इस संबंध में कम से कम अवधि के लिए उसको पर श्रमिक के 1/3 का हकदार है। मतलब 2 साल के बाद में अगर आप अपना काम बंद करते हो या अपना अनुबंध समाप्त करना चाहते हो, तो कानून अनुच्छेद 85 के अनुसार साफ कहा गया है कि आपको इस्तीफे देने के बाद में 1/3 बोनस भी दिया जाएगा, और इसके आप हकदार भी हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप सऊदी अरब में कोई भी अनुबंध कर चुके हो, समाप्त हो चुका है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट सऊदी के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से अभी अपडेट किया गया। कहा गया कि राष्ट्रीय केंद्र ने कई चेतावनी जारी किया है, जहां पर कहा है कि रियाद, मक्का अल मुकर्रमा और अल मदीना अल मुनव्वरा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज शुक्रवार को बारिश और सक्रिय हवा चलने की उम्मीद बताई गई है। केंद्र ने आगे कहा कि रियाद क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दोपहर 2 बजे तक हल्की माध्यम बारिश भी होने की उम्मीद है। धूल सक्रिय रहेगी, लगभग कोई दृश्यता नहीं होगी। लेकिन आगे भी अपडेट किया गया है कि सऊदी के मक्का अल मुकर्रमा, अल मदीना अल मुनव्वरा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी होने की उम्मीद बताई गई है। दृश्यता में कमी रात 9 बजे तक होगी। और आगे अपडेट किया गया है कि यासीर, अल जौफ, अल कासिम, ओला और उत्तरी सीमा के क्षेत्र में सक्रिय हवा उठी रहेगी। धूल भरी आंधी शाम 7 बजे तक होने की उम्मीद बताई गई है। दोस्तों अगली अपडेट फ्लाइट को लेकर हम आपको बता दें कि अभी नई उड़ान के लिए धन्यवाद किया गया है। पर्यटक, हज यात्रियों, उमरा तीर्थयात्री राज्य में आने की सुविधा होगी। मतलब जितने भी अभी सफर करने वाले हैं उनके लिए काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है, क्योंकि पर्यटन यात्रा का काफी ज्यादा विस्तार होगा। आगे अल सऊदिया के कर्मचारी अध्यक्ष इब्राहिम अल कासी की तरफ से कहा गया कि पिछले साल की सफलता के बाद में 4 नए स्टेशन के लिए उड़ान की श्रृंखला सफलता की दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठा चुके हैं। मतलब एक अन्य अधिकारी अल रज्जब ने फिर कहा कि नाइजीरिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका के सीधी उड़ान के लिए अब सिस्टम चालू कर दिया गया है। यानी अब खोज करने का अवसर प्रदान किया जाएगा और अगर कोई भी सऊदी अरब में सफर करना चाहेगा तो वो आसानी से सफर करेगा। इसके साथ जो सऊदिया एयरलाइंस है वो डायरेक्ट फ्लाइट भी नाइजीरिया, कांगो, चीज, बीजिंग, यूनाइटेड किंगडम या बर्मिंघम, दक्षिण अफ्रीका, इन जगहों के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप अजनबी के तौर पर सऊदी अरब के अंदर काम करते हो, चाहे आप घर में काम करते हो, किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो ऐसे में ये अपडेट सऊदी के जनशक्ति मंत्रालय की तरफ से अभी दिया गया है। मतलब वेबसाइट के माध्यम से एक व्यक्ति ने पूछा कि कर्मचारी वेतन सहित छुट्टी का हकदार है। मतलब यहाँ पर जो वेतन है उसके साथ क्या कोई छुट्टी भी दिया जाएगा? तो जनशक्ति मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया कि श्रम अधिनियम धारा 113 के तहत कर्मचारी को पति, पत्नी या करीबी रिश्तेदार की मौत की स्थिति में वेतन सहित 5 दिन की छुट्टी का अधिकार है। मतलब सऊदी अरब में अगर आप गए हो 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस तरह से बीत चुका है, तो ऐसे में आप जो है अपने कपिल से बोल सकते हो कि धारा 113 के तहत हमें 5 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि पत्नी, पति या कुछ भी यहाँ पर दिक्कत है। तो ऐसे में आपको अगर और कोई दिक्कत है तो वहाँ पर और नियम लागू होता है, लेकिन मृत्यु के मामले में यह नियम लागू होता है। आगे कहा गया है मंत्रालय की तरफ से कि माता, पिता, दादा, दादी, बच्चे या पोते, पोती में से किसी की भी मृत्यु होने पर 5 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। इसके अलावा भाई, बहन, मामा, दादी या सगे संबंधी की मृत्यु पर वेतन सहित अवकाश की पात्रता है। मतलब वेतन भी आपको पूरा दिया जाएगा और 5 दिन की आपको छुट्टी दिया जाएगा आपातकालीन के लिए।